आज की वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनर और बिजनेस ओनर दोनों के लिए यूज़फुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से आपका लोगो फेल हो जाता है। मेरे क्लाइंट ने एक लोगो शेयर किया है। इस लोगो का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे। पहले इस लोगो को देखते हैं। यह लोगो AI से जनरेट किया गया है। यह एक मोनोग्राम लोगो है जिसमें वर्ड मार्क और सिंबल दोनों इस्तेमाल किया गया है। जींस के पीछे जो PU लेबल लगता है उस पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। टैग लगेगा, वूवन लेबल लगेगा, स्टिकर्स लगता है, आपके बोर्ड पे लोगो होगा, आपके शॉपिंग बैग पे वह लोगो लगेगा। इस हिसाब से यह लोगो स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि कितना भी छोटा करें तो भी यह लोगो प्रॉपर दिखना चाहिए और बड़ा करने पर भी यह लोगो खराब नहीं होना चाहिए। सपोज आप जींस के पीछे एक लेबल लगाते हैं। अब लेबल एकदम सादा है तब तो लोगो ठीक है, लेकिन लेबल पे अगर जरा सा भी डिज़ाइन आप डालना चाहेंगे तो यह लोगो और आपका नाम प्रॉपर बैठेगा नहीं, और अगर आप बैठाने की कोशिश करते हैं तो आपका लेबल चीप दिखेगा। यह लोगो अगर बटन पे बिठाना चाहेंगे तो आपको फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बटन पे प्रॉपरली फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपका फ़ॉन्ट अलग हो जाएगा। हर बार आपको फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लेबल पे कुछ और फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, बटन पे कुछ और फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, वूवन लेबल पे आपको और फ़ॉन्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका लोगो और फ़ॉन्ट दोनों ही कंसिस्टेंट होने चाहिए। इनकंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो कस्टमर के दिमाग में आपका इंप्रेशन नहीं बनेगा। जब लोगों को हम ज़्यादा छोटा करेंगे तो उसकी डिटेलिंग ख़त्म हो जाएगी और जितने भी बारीक लाइन हैं वह प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन में आपका लोगो ख़राब दिखेगा। आपका लोगो जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे नहीं कर पाएगा। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ख़राब होगा। आप अगर ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आपका लोगो प्रॉपरली दिखना चाहिए, आपके ब्रांड का नाम प्रॉपरली दिखना चाहिए। वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो चलिए बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से आपका लोगो कोई याद नहीं रख पाता, आपका लोगो मेमोरेबल नहीं होता। पहला मिस्टेक है, आप लोगो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। आप लोगो कस्टमर के लिए नहीं बनाते। आपके हिसाब से लोगो कैसा होना चाहिए? मॉडर्न लुकिंग होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, कूल दिखना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं। आपको रनिंग फॉन्ट अच्छा लगता है, आप इस्तेमाल कर लेते हैं बिना ये सोचे कि ये कस्टमर पढ़ पाएगा या नहीं। लोगो वही अच्छा होता है जो एक राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। दूसरा मिस्टेक है, आप ट्रेंड कॉपी करते हैं। आप एक जनरल मिनिमलिस्टिक लोगो बनाते हैं, इतना मिनिमल कि वह आपके ब्रांड का मैसेज कन्वे करने में सफल नहीं होता। आप AI जनरेटेड लोगो बनाते हैं या फिर ट्रेंडिंग ग्रेडियंट लोगो बनाते हैं। समझिए, आपने एक कलरफुल ट्रेंडिंग ग्रेडियंट लोगो बनाया हुआ है, लेकिन आप डिफरेंट सरफेस पे उसको आप यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपका लोगो टाइमलेस होना चाहिए जिसे आप 5-10 साल तक इस्तेमाल कर सकें, तभी तो कस्टमर के दिमाग में आपका लोगो बैठेगा। जब आप कंसिस्टेंटली उसे यूज़ करेंगे हर जगह, तब आपका कस्टमर आपको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा। तीसरा है नो ब्रांड स्ट्रेटेजी। आप केवल लोगो पे फोकस करते हैं जो अच्छा दिखे, कूल दिखे। आपको जानना जरूरी है आपका कस्टमर कौन है, आपका बिजनेस औरों से अलग क्यों है, आपका ब्रांड क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। यही स्ट्रेटजी आपको एक लोगो डिज़ाइनर से ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर बनाती है। इसलिए लोगो बनाने से पहले ब्रांड स्ट्रेटजी और ब्रांड पोजीशनिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा मिस्टेक है, आप लोगो में सब कुछ भर देना चाहते हैं। आप बेकरी का लोगो बनाते हैं, उसमें आप कैप, नाइफ, ब्रेड, टोस्ट सब कुछ डालने लगेंगे तो कैसा लगेगा। क्लोथिंग का लोगो बनाते हैं, उसमें सिलाई मशीन डाल देंगे, बटन डाल देंगे। ये सब केवल कस्टमर को कंफ्यूज करता है। मिस्टेक नंबर 5, पुअर स्केलेबिलिटी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर लोगो में ज़्यादा डिटेलिंग होगी तो उसे छोटा करने पे उसकी डिटेलिंग ख़त्म हो जाएगी, और जब उसकी डिटेलिंग ख़त्म हो जाएगी तो वह लोगो इम्प्रेशन क्रिएट करने में सफल नहीं रहेगा। लोगों को कितनी जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता है। सोशल मीडिया प्रोफाइल पे प्रॉपर लोगो दिखना चाहिए, वेबसाइट पे प्रॉपर दिखना चाहिए, बिजनेस कार्ड पे, स्टिकर पे, बिल बोर्ड, पोस्टर, ID कार्ड, सब जगह आपका लोगो प्रॉपर दिखना चाहिए। तो यह ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर लोगो को छोटा किया जाए तो भी उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कि ये लोगो जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था,
इसको ट्रांसफॉर्म करने पे कैसा दिखता है। एक सक्सेसफुल लोगो का फार्मूला है, आपका लोगो रिलेवेंट होना चाहिए, सिंपल हो और मेमोरेबल हो, आपका लोगो स्केल किया जा सके और ब्रांड स्ट्रेटेजी और पोजीशनिंग के हिसाब से अलाइन होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको लगता है कि आपका लोगो काम नहीं कर रहा है तो उसे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसे रीडिज़ाइन करने से पहले ब्रांड स्ट्रेटेजी और पोजीशनिंग पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपको लोगो डिज़ाइन करने से पहले राइट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।